अंदाज़ बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जवान, अगर कोई बंदा ये कहता है दाढ़ी के बाद शादी नहीं होगी या उम्र ज्यादा लगेगी, तो सुन, मैं वादा करता हूँ आज उनके नाम पे दाढ़ी रख ले, कोई दुनिया वाला तुझे बेटी दे ना दे, मर के कब्र में बाद में आएगा, हूरों का इंतजाम पहले कर दिया जाएगा। गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे ये भी बराबर है, दाढ़ियां कटाएंगे ये भी बराबर है। बताइए, हम हफ्ते में दाढ़ी मुंडा के नाली में डालते हैं, कोई याद नहीं आती हुजूर की? अगर कोई बंदा एक मर्तबा हुजूर की तरफ नाम लेके कार्टून बनाते तो देश में आग लग जाती है। और जो बंदा रोज दाढ़ी मुंडा के नाली में डाल रहा है, उसे खुद एहसास नहीं वो क्या कर रहा है। वो एक दिन मेरे पास एक भाई का फोन आया, उसने कहा हजरत जी मुझे बताइए। मैंने कहा क्या? कि मैं जो ये अपने बाल काटने का काम करता हूं, तो मैं दाढ़ी मूंढता हूं, तो ये काम हराम है? मैंने कहा हाँ। तो कहा बचूं कैसे? तो मैंने कहा तौबा कर ले, तौबा कर कि दाढ़ी नहीं मूंढूंगा किसी की। तो कहा हजरत मेरा काम, मैंने कहा सुन, बोर्ड लगा दे, यहां हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलाया जाता। कहने लगा बरकत, मैंने खुदा की कसम उनके लिए इतना करके तो देख, दाढ़ी मूंढने वालों को इतना सुकून नहीं मिलेगा जितना दाढ़ी छोड़ने वालों को सुकून मिल जाए। उसने कहा हजरत वादा करता हूं, दुकान पे उसने लगा लिया होगा बोर्ड कि यहाँ मुस्तफा की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलाया जाता है। वो भी तो गुलाम है हुजूर का यार, वो भी तो गुलाम है, रोज सैकड़ों दाढ़ी मूंढना उसका काम है। उसके दिल में हुजूर ने क्या डाल दिया, उसने तौबा कर ली। यकीन जान, अगर वो फाके से भी सो गया ना, तो फिर लुक़्मे खिलाने के लिए आमिना का लाल खुद आ जाएगा। हाँ, उनके नाम पे कुछ करके तो देख, और दाढ़ी छोड़ के देख। ये जो ताने देते हैं, जो कहते हैं ना दाढ़ी रख के बूढ़ा हो गया, खुदा की कसम यही झुक के सलाम करेंगे। ये दाढ़ियां उम्र नहीं बढ़ाती, इज्जतें बढ़ाया करती हैं, इज्जतें बढ़ाया करती हैं। जवानों बदलो अपने तरीके। वो एक नौजवान की बात बता के बात खत्म कर लूं, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मुझे भी फ्लाइट दिल्ली से पकड़नी है। बस वादा था इसलिए इतनी देर गुफ्तगू हो गई। अगर मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, तो एक बात बता के बात खत्म कर दो। अल्लाह सलामत रखे। सुनना चाहते तो और जोर से कह दें सुभान अल्लाह। और जो भाई हमारे खड़े हैं ना, इनसे मुझे शिकायत कुछ नहीं है, एक गुजारिश है इनसे, घर जाना ना तो अम्मा के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का करम था, सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके पूरा जलसा सुना था। हाँ, जाके हाथ चूमोगे माँ के, नहीं खड़े वालों। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह नस्लें आबाद करे तुम्हारी। वो एक शख्स ने अपने बाप अपने बेटे का रिश्ता किया, जब रिश्ता किया तो वो क्लीन शेव था। क्या था? जवान आज दाढ़ियों में कट निकाल ले, अल्लाह से तौबा कर, कट ना निकाल, ये हुजूर की सुन्नत है, इसे हुजूर की सुन्नत समझ के रखा। खुदा की कसम चेहरे पे भी नूर आएगा, घर में भी बरकतें आ जाएंगी। इसमें कट ना निकालो। वो कितने कट चल रहे हैं, कोई बिच्छू बनाए घूम रहा है, कोई कुछ बनाए घूम रहा है। मैं किसी का नाम लेकर रुसवा करना नहीं चाहता, लेकिन सुन, अगर बात गलत है तो तौबा कर लेना। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने बेटे का रिश्ता किया, उस वक्त क्लीन शेव था। जब बारात गई तो वो तौबा कर चुका था, दाढ़ी जमाई। जब दूल्हा बन के गया, ससुराल वाले कहने लगे नहीं जी, इसे किसे दूल्हा बना के लाए हो? अब वही है जिसके साथ रिश्ता हुआ था। कहने लगे नहीं, अभी 40 दिन पहले रिश्ता किया था, इसकी दाढ़ी कहाँ से आ गई? जिसको बेटी देने का इरादा किया था वो तो क्लीन शेव था, हम इसको बेटी नहीं दे सकते। उसने कहा कि अभी अभी मेरे बेटे ने दाढ़ी रखी है। उसने कहा हम जानते हैं तेरे बेटे ने अभी दाढ़ी रखी है, लेकिन हम भी ये कहते हैं अगर निकाह करना है तो अपने बेटे की दाढ़ी मुंडाना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। बाप था, बेटे के कान में कहने लगा लख्ते जिगर नूरे नजर, आज इज्जत पे बात आ गई है, अगर दाढ़ी नहीं मुंडी तो बारात वापस कर दी जाएगी। ए मेरे बेटे, आज मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। ए मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर, आज दाढ़ी मुंडा ले, जब निकाह हो जाएगा कल कोई रोकने वाला नहीं होगा। बच्चे की आंख में आंसू आ गए। नौजवान कहने लगा अब्बा बता तो सही, तुम हज करने गए थे तो तुमने मुझे आके बताया था बेटे मैं हुजूर के रोजे पे गया, मैंने खड़े होकर सलाम किया तो मुझसे बर्दाश्त न हो सका, मैं उनके इश्क में बेहोश होकर गिर गया था। बच्चा कहता अब्बा बता तो सही, वो इश्क कौन सा था जिसने चालियों के आगे बेहोश करके गिराया था, और आज कौन सा इश्क है जो दाढ़ी मुंडाने को कह रहा है? बाप ने कहा बेटे आज एक बाप की इज्जत का सवाल है,
अपने बेटे की आबरू रख ले। ए मेरे बेटे, कल के बाद दाढ़ी मत मुंडाना, लेकिन आज मुंडा ले। इतनी बात जब बाप ने कही है, बच्चा कहता है बाबा अब गर्दन तो कट सकती है, मुस्तफा की सुन्नत पे उस तरह नहीं चल सकता है। सर तो कट सकता है, लेकिन मुस्तफा की सुन्नत नहीं मिटाई जा सकती है। उसने कहा था बाबा मैं ये दाढ़ी नहीं मुंडा सकता। बाप ने कहा बेटे अगर दाढ़ी नहीं मुंडाएगा तो सुन, आज से मेरी जायदाद से बेदखल है, मेरी जायदाद से बेदखल लगेगा। मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, मैं तुझे पैसा भी नहीं दूंगा। आज से तेरा मेरा रिश्ता अलग है, फैसला कर ले। तुझे बाप चाहिए या दाढ़ी चाहिए, जायदाद चाहिए या दाढ़ी चाहिए, दुल्हन चाहिए या दाढ़ी चाहिए। वो अफसोस में हो गया, आंख में आंसू आ गए। बाप से कहने लगा मेरे बाप मुझे 5 मिनट का टाइम दे सोचने के लिए। बाप ने कहा सोच ले। बाप ये समझा शायद ये 5 मिनट के बाद मेरी बात मान जाए, लेकिन बच्चा बाप के पास से उठा और उठने के बाद सीधा वहां गया जहां पे कचड़े का डब्बा रखा हुआ था। उसने सर का सेहरा उतारा, उतारने के बाद रुख किया मदीने की तरफ। रो के कहता है या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत पे ऐसे 1000 सेहरे कुर्बान कर सकता हूँ। ये कह के सेहरा कचड़े के डब्बे में डाला और चला गया। बाप ने आवाज दी लखते जिगर जा रहा है, याद रख जायदाद नहीं मिलेगी। बच्चे ने कहा था बाबा सारी जायदाद तुझे मुबारक हो, मुस्तफा की सुन्नत मुझ गुलाम को मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। और सुन जो बाप ने कहा बेटे जायदाद नहीं मिलेगी, तुझे पैसा नहीं मिलेगा, घर में हिस्सा नहीं मिलेगा। नौजवान ने वादा किया ठीक है नहीं चाहिए। ये कह के जवान निकल गया। अब सुनो इस जवान ने कीमत कितनी बड़ी चुकाई है मुस्तफा की सुन्नत सजाने की। और यार 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, बल्कि 5 महीने तक धक्के खाता रहा। गर्मी से सर्दी का मौसम आ गया। जब सर्दी हद से ज्यादा बढ़ी, ये स्टेशनों पे सफर करता रहा, दर बदर खाता रहा, इधर उधर की रोटियां खाता रहा। लेकिन जब सर्दी हद से बढ़ी है, अल्लाह अकबर, फिर ये मस्जिद में आके बैठ गया। सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो इसने सब के अंदर अपने आप को लपेटा और लपेट के बैठ जाता है। कहने को तो बड़े बाप का बेटा था, लेकिन बाप ने बेदखल किया है। आज कुछ नहीं है पहनने के लिए, एक जोड़ी कपड़े हैं उन्हीं को धो के पहन रहा है। लेकिन मस्जिद में आके बैठ गया, सब में लिपट के बैठा ताकि सर्दी ना लगे, ये सोच के बैठा था। लेकिन सुनो तो सही, इधर ये मस्जिद में आके बैठा है, उधर मस्जिद के पड़ोसी के ख्वाब में मेरे हुजूर जलवा हो जाते हैं। कहते बिस्तर पे लेटा है, देख मेरा शहजादा मस्जिद में बैठा है, ठंड लगी है उसको, जल्दी कर उसके बिस्तर का इंतजाम कर। ये जल्दी उठा है, मस्जिद में आया, नजर डाली, कुछ नजर नहीं आया। ख्याल आया हुजूर कभी गलत तो नहीं कह सकते, हुजूर का फरमान झूठा भी नहीं हो सकता, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। ये आगे बढ़ा, इसने सब उठाई, जब सब खोली तो क्या देखता है, वही नौजवान बैठा है जिसका पता हुजूर ने बताया था। अपने घर लेके गया, खाना खिलाया, घर पे रखा, 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद जाने लगा। मकान मालिक ने कहा बेटे मेरे घर क्यों नहीं रह जाते? कहा किस लिए? कहा बस मैं चाहता हूँ मेरी खुशनसीबी कि तू मेरा मेहमान बन जा। उसने कहा मुझ में ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो तू इतना एजाज समझता है, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस बात पे तुझे इतना फख्र है। उसने कहा सुन कुछ तो है जो तू छुपा रहा है। कहा कुछ भी नहीं। कहा मुझ में कुछ भी नहीं। तो मालिक ने कहा था अगर कुछ ना होता तो हुजूर मेरे ख्वाब में ना आते, अगर कुछ ना होता तो तेरा पता ना बताते, अगर कुछ ना होता तो तुझे बुलाने ना भेजते। उसने कहा हुआ क्या है? जब मालिक ने पूरा ख्वाब बताया, तड़प गया और चीख के कहने लगा या रसूल अल्लाह सिर्फ एक सुन्नत रखी है तो इतना प्यार करते हो, अगर जिंदगी भर तुमसे प्यार करता तो तुम कितना प्यार करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते? अगर हम बावफा होते तो क्या होते? और हुजूर से प्यार करो। जिंदगी का एक यही मैसेज अपनी जिंदगी में उतार लो। उठते बैठते सिर्फ एक ही सबक याद रखो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम।
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल लोगों हुजूर से प्यार करो। अराकीन कमेटी की तरफ से मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जितने भी इस महफिल में आए हैं। मौला करीम सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, सबको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।